बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। कभी कभी हमारा भी दिल करता है कि आज हम सालन ना बनाएं। तो क्या होता है कि सालन अगर ना बनाया जाए या फिर कोई ऐसा सालन बनाया जाए जैसे दाल और सब्ज़ी वगैरह हो, तो उसके साथ खाया जाने वाला कचूमर अचार आज मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनता है। कम टाइम में ढेर सारा अचार बनकर तैयार हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि आप इसको हफ्ता 3 दिन 4 दिन रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट खाएंगे और इंस्टेंटली बनाएंगे। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अगर तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें इस मज़ेदार से कचूमर अचार को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली हैं कच्ची कैरियाँ और साथ ही मैंने गाजर ले ली हैं 4 से 5 अदद। ये दूसरी गाजर हैं, अब सीज़न वाली गाजर तो नहीं मिलेंगी, यानी कि दूसरी येलो वाली गाजर है। 3 से 4 अदद गाजर ले लें और इनको धोकर छील लें अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 2 से 3 मुट्ठी के बराबर हरी मिर्चें या तकरीबन 1 पाव के बराबर हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं और आप छोटी बड़ी कोई भी हरी मिर्चें इस्तेमाल की जा सकती हैं। यहाँ पर लहसुन है मेरे पास। लहसुन के कलियाँ 2 से 3 जव्वे लहसुन के, यानी कि गठियाँ जो होती हैं मोटी वाली, वो ले लेनी है और उसको छील लेना है। यहाँ पर मैं देसी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास देसी लहसुन नहीं है तो जो भी अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को धो लिया है। हरी मिर्चों के डंठल आप निकाल लेंगे और इनको काट लेंगे। गाजर और कैरियों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब यहाँ पर एक चॉपर ले लिया है। चॉपर में डालूंगी हरी मिर्चें और लहसुन, इनको चॉप कर लूँगी। अच्छा, चॉप भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मोटा या फिर बारीक, लेकिन यहाँ पर मैं मोटा मोटा सा चॉप कर रही हूँ क्योंकि हमने कचूमर अचार तैयार करना है। इसमें ज़रात आने चाहिए और बेहतरीन सा हमारा ये कचूमर अचार बनेगा। इसी तरीके से आप कैरियों को भी कचूमर कर लें, यानी कि इनको चॉप कर लें। और इसके बाद आपने गाजर को भी चॉप कर लेना है। और इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लेने के बाद किसी खुले बर्तन में आप लोगों ने शामिल कर लेना है और इनकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। इसके बाद हम इसमें कुछ मिसालें ऐड करेंगे, जिसमें नमक है मेरे पास तकरीबन 1.5 से 2.5 चम्मच के बराबर, क्योंकि अचार में नमक की मिकदार ज़्यादा जाती है। यहाँ 1.5 चम्मच मैं लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी और इसमें हल्दी शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर, जो कि मेरे से मिस हो गई थी। इनको साइड पर रखेंगे। अब बनाते हैं अचारी मिसाला, जिसमें सौंफ जाएंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, सरसों है 1 चम्मच और यहाँ पर धनिया और मेथी दाना शामिल करूँगी। इसमें कलौंजी हमने शामिल नहीं की। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है और इसको 2 से 3 मिनट तक लगातार चम्मच हिलाते हुए आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर इन मिसालों में होगा वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा अचार लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है और इनको दरदरा सा आपने कूट लेना है। यहाँ मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है। ये तकरीबन आधा किलो सरसों का ऑयल है। इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसको बॉयल आने देना है आप लोगों ने। और यहाँ पर मैंने कलौंजी के आधा चम्मच इस मिसाले में मिक्स करना है। हमारा चटपटा सा मिसाला भी तैयार हो चुका है। जब देखें आपके ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है तो आपने ये तमाम मिसाले इसमें ऐड कर लेने हैं और 1 से 2 बार इसको अच्छे तरीके से चला लेना है। ज़्यादा आपने इसको हाई फ्लेम पर नहीं चलाना, वरना ये जल भी सकते हैं। बस जी, अब इस तेल को आपने इन तमाम वेजिटेबल में शामिल कर लेना है। चटपट फटाफट से हमारा ये अचारी और मज़ेदार सा मिक्स पटाखा अचार रेडी हो चुका है। आप इसको कचूमर अचार कहें या फिर पटाखा अचार, बड़ा ही टेस्टी लगता है। और अगर किसी खाने के साथ आप ये रख लेंगे ना तो आप सालन को भूल जाएंगे। जब ये
अचार आप अपने दस्तरखानों पर रखेंगे। इसको मज़ीद टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कोयले ले लिए हैं। कोयले को अच्छे तरीके से दहका लें और उसके बाद इसके ऊपर आधा चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर ऑयल डाल लें और इसके बाद जिस जार में आप लोगों ने अचार को रखना है उसको ऊंधा इसके ऊपर आप लोगों ने रख देना है। स्मोकी सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा जो कि अचार खाने का टेस्ट मज़ा दोबाला कर देगा। अब फटाफट से आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से इस पर स्मोक आने देना है और उसके बाद अचार इसमें डाल लेना है। अचार को डाल लेने के बाद आपने ढक्कन इसका बंद कर लेना है ताकि स्मोकी फ्लेवर इस अचार के अंदर रच बस जाए। बेहद टेस्टी और मज़ेदार सा कचूमर अचार आप लोगों का तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये कचूमर अचार आप पराठे के साथ भी ले सकते हैं, आप लोग दाल चावल के साथ, किसी भी सालन के साथ। अगर सालन बनाने का मन नहीं है तो आप इसको पराठों के साथ एज़ इट इज़ खाएं। यकीन करें आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये टेस्टी सा और मज़ेदार सा अचार बनाने के लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप लोग भी अपने घरों पर कचूमर अचार बनाएं और पूरा साल इसको एंजॉय करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।